हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 का मैथ्स पार्ट 2 का डिफरेंशिएशन, और आज है उसका लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसके पहले वीडियो में डाला है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके देने वाली हूँ, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट इट डायरेक्टली। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें पहला क्वेश्चन है cos x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम इसको y मान लेते हैं। y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट किया तो हमें इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स इन ब्रैकेट cos x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अभी देखो सबसे पहले हमें cos का डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद हम इसके अंदर का जो फंक्शन है x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसके आगे हमें डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन भी लेना पड़ेगा क्योंकि एफ एक्स एंड देन एफ डैश एक्स ऐसा फॉर्मूला है ना, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें उसके अंदर के फंक्शन का। ऐसे जितने भी इसके अंदर फंक्शन आते जाएंगे सबका हम लोग डेरिवेटिव लेके उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ऐसे ही डेरिवेटिव सॉल्व करना होता है। तो ये आएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये 2 आगे मल्टीप्लाई होगा, मतलब एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, मतलब यहाँ पे क्या होगा 2x, और ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है मतलब ये कांस्टेंट है, तो इसमें एक भी वेरिएबल नहीं रहा तो वो कांस्टेंट टर्म होती है, और वो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा 0। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा देखो, dy बाई डी एक्स क्या आंसर आएगा, ये 2x को आगे ले लो, दैट इज माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। बहुत ही सिंपल था। देखो cos का डेरिवेटिव पहले जो फंक्शन आपको दिया है उसका डेरिवेटिव लो, देन उसके अंदर का फंक्शन का डेरिवेटिव लो, उसको मल्टीप्लाई करते जाओ और फाइनल आंसर आपको मिलेगा। जितने फंक्शंस उसके अंदर आते जाएंगे सबका डेरिवेटिव लेके उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ओके, उसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ई रेस टू 3x प्लस 2। अभी देखो यहाँ पे अंडर रूट ये एक फंक्शन है, उसके बाद इसके अंदर एक फंक्शन है, और ई रेस टू भी एक फंक्शन है। ऐसे टोटल 3 फंक्शन है, तीनों का डेरिवेटिव लेके हमें मल्टीप्लाई करना है। आया समझ में? जितने फंक्शन है, अगर इसके अंदर और एक फंक्शन होता तो उसका भी हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता और मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो पहले हम मान लेते हैं इसको y, समझ में आएगा। अभी देखो अंडर रूट ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ओके, अभी इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स अंडर रूट ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है 1 डिवाइड बाय 2 एफ ऑफ एक्स, मतलब ये क्या आएगा 1 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ओके, इनटू इसका भी डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा अंदर के फंक्शन का, डेरिवेटिव ऑफ dx उससे मल्टीप्लाई करो e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ओके, आगे अभी हमें ये एज इट इज रहेगा एंड तक, बस अभी इसका आगे का सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो आगे क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट e रेस टू 3x प्लस 5, सॉरी 3x प्लस 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 इंटू ई रेस टू, इसका ई रेस टू 3x प्लस 2 का ई रेस टू एनीथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू वही होता है। और आगे बट हमें ये भी एक फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 5 तो 0 आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट हमें इसमें x नहीं है, तो ये ई रेस टू 3x प्लस 2 एज इट इज रहेगा इनटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, हमें 3x प्लस 2 का भी क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें और एक फंक्शन ऐड है इसीलिए। ओके,
तो अभी आगे अभी ये दो टर्म्स एज इट इज रहेंगे, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे सॉल्व करते जाना है जब तक आंसर नहीं आता। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ई रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5 एज इट इज रहेगा इंटू ई रेज टू 3x प्लस 2 एज इट इज रहेगा। और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो इसका डेरिवेटिव आएगा 3x प्लस 2, 3x का डेरिवेटिव 1 है और प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 है, तो यहाँ पे 3 इंटू 1 ये इसका डेरिवेटिव रहेगा, 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 मतलब 3 ही। ओके, तो आगे सॉल्व करो, दैट इज इक्वल टू dy बाय डी एक्स एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू, ये 3 हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू ई रेस टू, ये दोनों को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, 3x प्लस 2 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ओके, यही हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया? देखो अभी इसमें ये एक फंक्शन था, रूट एक फंक्शन, रूट के अंदर एक फंक्शन, ई रेस टू एक फंक्शन, तो तीनों का हम लोग डेरिवेटिव लेके क्या कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सॉल्व करते जा रहे हैं। फॉर्मूले तो आपको पता ही है, बस फॉर्मूले डालते जाओ, सॉल्व करते जाओ जब तक सभी फंक्शंस का डेरिवेटिव नहीं होता तब तक। ओके, और फिर फाइनल आंसर जो आएगा वो एज इट इज रहने दो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, log tan x बाई 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे देखो ये एक फंक्शन हो गया, tan x एक फंक्शन हो गया, x बाई 2 एक फंक्शन हो गया। वापिस यहाँ पे 3 फंक्शन है तो हमें 3 डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको y कंसिडर करेंगे, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू log tan x बाई 2, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सभी के स्टेप्स सेम रहेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आएगा dy बाय डी एक्स, एक सेकेंड, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू d बाय डी एक्स लॉग tan x बाय 2। ओके, तो अभी इसका log का डेरिवेटिव क्या है, देखो फॉर्मूला, log का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइड बाय दैट फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे x था तो 1 डिवाइड बाय x लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है tan x बाय 2, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे tan x बाय 2। वापिस हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ tan x बाय 2, क्योंकि वो भी एक फंक्शन है, राइट। तो वापिस हमने इसका डेरिवेटिव लिया, तो अब क्या आएगा देखो, ये अभी आगे जाके सेम रहेगा, 1 डिवाइड बाय tan x बाय 2 इंटू tan x, tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पे x बाई 2 भी है तो इसका भी हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर x बाई 2 tan का। अभी वापिस ये भी एक फंक्शन है तो इसका भी हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज इक्वल, इधर लिखती हूँ, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई tan x बाई 2 एज इट इज रहेगा, इंटू सेक स्क्वायर x बाई 2 एज इट इज रहेगा, इंटू x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और 2 एज इट इज रहेगा, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 बाई 2। ओके, अब देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन डिवाइड बाय कॉस, तो यहाँ पे हम लोग वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू साइन x बाई 2 डिवाइड बाय कॉस x बाई 2, और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर x बाई 2, और ये 1 बाई 2 एज इट इज। देखो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला हमने 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर डाला और इसका फॉर्मूला, तो यहाँ पे एक कॉस जो है वो कैंसिल होगा और क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय, अब ये 2 यहाँ पे आएगा, ये साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, यहाँ का एक कॉस तो कैंसिल हो गया, एक कॉस बचा। अब ये किसका फॉर्मूला है जरा सोचो, ये फॉर्मूला है साइन x का, राइट ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिर्फ साइन x,
ये साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस। लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में हमने ये फॉर्मूलेज लर्न किए थे। जो जो नए फॉर्मूले दिख रहे सभी आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई साइन एक्स, ये किसका फॉर्मूला हो गया, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कोसेक एक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कोसेक एक्स, ओके। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आया क्या किया, देखो लॉग था tan x बाई 2, उसको हमने y कंसीडर किया, उसको डिफरेंशिएट किया, लॉग का डेरिवेटिव लिया, फिर वापस इसको डिफरेंशिएट किया, इसका फॉर्मूला अप्लाई किया, वापस इसको डिफरेंशिएट किया, इसका फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर हमने यहाँ पे tan के फॉर्मूलेज यूज किए, टर्म्स कैंसिल हो गई, फाइनल sin x बचा और sin x का डेरिवेटिव हमने 1 डिवाइड बाय sin x का फॉर्मूला cosec x डाला, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, रूट tan रूट x, ओके। तो सबसे पहले हम लोग इसको y कंसिडर कर लेते हैं। y इज इक्वल टू रूट tan रूट x, ओके। अभी हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx हमने किया, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx अंडर रूट tan अंडर रूट x, ओके। तो अभी रूट का डेरिवेटिव क्या होता है आपको याद होगा, 1 डिवाइड बाई 2 रूट tan रूट x। वापिस हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अंदर के फंक्शन का, वो भी एक फंक्शन है, डी बाई डी एक्स tan रूट एक्स। आगे जाके रूट एक्स का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। tan का डेरिवेटिव अभी अभी हमने लिखा क्या था, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स है। वापिस हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा रूट एक्स का। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, जैसे इसका रूट का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाई 2 tan रूट एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स, ओके। सो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 रूट tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सेक स्क्वायर एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई ये 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, दैट इज 4 रूट एक्स एज इट इज रहेगा इंटू रूट tan रूट एक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। बस आ गया आपका आंसर, यही आपका फाइनल आंसर। इसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कॉट क्यूब लॉग एक्स क्यूब, ओके। पहले इसको y कंसिडर कर लो, y इज इक्वल टू कॉट क्यूब इन ब्रैकेट लॉग एक्स क्यूब। तो डिफरेंशिएट करो dy बाई डी एक्स, आप भी मेरे साथ सॉल्व करते जाओ। कॉट क्यूब एक्स डी बाई डी एक्स, यहाँ पे आएगा कॉट क्यूब एक्स, कॉट क्यूब इन ब्रैकेट लॉग एक्स क्यूब, ओके। तो अभी देखो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद पहले ये 3 आगे मल्टीप्लाई होगा, 3 कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब, ओके। ये इसका डिफरेंशिएट हो गया, लेकिन अंदर के पूरे टर्म को हमें डिफरेंशिएट करना है। एक्चुअली ये पूरे टर्म को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा एक फंक्शन है, राइट। इसका तो हमने ले लिया 3 आगे, बट अभी आगे आपको ये पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉट इन ब्रैकेट लॉग एक्स क्यूब ब्रैकेट कंप्लीट। अब ये पूरे टर्म को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो ये टर्म आगे एज इट इज कंटिन्यू होगा, 3 कॉट स्क्वायर इन ब्रैकेट लॉग एक्स क्यूब। अब कॉट का डेरिवेटिव क्या आता है, दैट इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे कॉट का डेरिवेटिव हम लेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या है, यहाँ पे लॉग एक्स क्यूब है, ओके। अभी आगे वापस हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा लॉग एक्स क्यूब का। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग एक्स क्यूब, वापिस लॉग का लेने के बाद हमें एक्स क्यूब का भी डेरिवेटिव लेना है। ऐसे सभी टर्म्स का हम डेरिवेटिव लेते जाएंगे धीरे धीरे, ओके। तो अभी ये टर्म एज इट इज कंटिन्यू होंगे, यहाँ पे ये माइनस साइन हम लोग आगे ले लेते हैं, माइनस 3 कॉट स्क्वायर इन ब्रैकेट लॉग एक्स क्यूब ब्रैकेट कंप्लीट
माइनस आगे लिया तो यहाँ पे बस कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1 डिवाइड बाय दैट वैल्यू। ये क्या है एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय एक्स क्यूब आएगा। वापिस इसका डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा अभी, एक्स रेज टू एन का। ओके, आगे की टर्म्स सभी एज इट इज रहेंगे। दैट इज इक्वल टू -3 कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब, ओके, इंटू कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब इंटू 1 डिवाइड बाय एक्स क्यूब, और ये इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा और बस एक ही एक्स बचेगा। तो ये 3 और ये 3 दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा 9। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा -9 और ये डिवाइड बाय एक्स, इसको हमने आगे ली है, -9 डिवाइड बाय एक्स। आगे ये बाकी की टर्म्स एज इट इज रहेगी, कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब। ओके, ये बाकी की टर्म्स एज इट इज, और ये है आपका dy बाय dx। आगे कुछ नहीं कर सकते हम लोग। देखो, पहले हमने कॉट क्यूब का डेरिवेटिव लिया 3 कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब, फिर हमने ये पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, क्योंकि एक्स क्यूब नहीं था, ये एक फंक्शन था, इसलिए इसका हमें पूरा डेरिवेटिव लेना पड़ा। इसमें हमने पहले कॉट का डेरिवेटिव लिया, फिर लॉग एक्स क्यूब का लिया, फिर एक्स क्यूब का लिया। मतलब पहले ये टर्म, फिर ये टर्म, फिर ये टर्म, फिर ये टर्म, हर एक टर्म का डेरिवेटिव लेते 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 एंड तक हम लोग यहाँ तक आए। समझ में आया? ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, y इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख रही हूं मैं, 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3। ओके, मतलब ये इसके जैसा हो गया, a रेज टू एक्स जैसा हो गया। तो a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू एक्स इंटू लॉग a, ये डेरिवेटिव होता है। और अगर यहाँ पे fx है, यहाँ पे फंक्शन है, सिर्फ x नहीं है, एक फंक्शन है, तो हम क्या लेंगे a रेज टू एफ एक्स इंटू लॉग a इंटू एफ डैश एक्स। मतलब वापिस हमें इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एज यूजुअल। ओके, तो लेते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, a रेज टू एफ एक्स, मतलब ये एज इट इज रहेगा 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग ए, मतलब यहाँ पे a की जगह पे 5 है तो यहाँ पे आएगा log 5 इंटू एफ डैश एक्स, मतलब वापिस इस साइन क्यूब एक्स प्लस एक्स का, सॉरी एक्स प्लस एक्स नहीं है, एक्स प्लस 3 है, राइट ना, सॉरी गलती हो गई। तो एक्स प्लस 3 है, तो वापिस इसका डेरिवेटिव रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स प्लस 3। ओके, आ गया आपका आंसर। देखो आगे अभी ये दोनों टर्म्स एज इट इज कंटिन्यू होगी। तो यहाँ पे आएगा 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5 इंटू साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले 3 साइन स्क्वायर एक्स आएगा, और 3 का डेरिवेटिव 0, वो तो नहीं आएगा। 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे वापस साइन एक्स का, कभी भी इसका क्यूब रहा ना तो यहाँ पे हमें उसका पहले ऐसे टर्म लेनी है, पहले वो मल्टीप्लाई होगा रेज टू -1, जैसे x रेज टू n का हम लोग क्या लेते हैं n x रेज टू n -1। वैसे अगर साइन क्यूब x है तो पहले 3 साइन स्क्वायर x, या फिर कॉस क्यूब x है तो 3 कॉस स्क्वायर x पहले लेंगे, फिर उसका वापस डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग लेंगे। ये 3 तो यहाँ पे 0 बन जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, उसमें x नहीं है। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, देखो 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 लॉग 5 इंटू 3 साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, और कॉस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज कॉस एक्स। ओके, तो अब क्या होगा, देखो ये 3 हम लोग आगे लेके जाएंगे, 3 साइन स्क्वायर पूरी टर्म को हम लोग आगे ले लेते हैं। आगे आपका आंसर, वैसे यहाँ पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। ऐसे भी रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो।
3 साइन स्क्वायर एक्स पहले लिखा, ओके, उसके बाद कॉस एक्स लिखा, उसके बाद 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस 3 लिखा, एंड देन एक्स प्लस 3 लिखा, एंड देन log 5 लिखा। हो गया आपका आंसर, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। बहुत ही सिंपल था, ठीक है। देखो क्या कुछ नहीं, बस फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, बाकी कहाँ पे दिमाग लगाना नहीं है आपको, बहुत ही सिंपल है डेरिवेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, y इज इक्वल टू कोसेक एक्स अंडर रूट कॉस एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करो, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx। कोसेक एक्स अंडर रूट कॉस एक्स का डेरिवेटिव देख के रखो, कोसेक एक्स का पहले कोसेक अंडर रूट कॉस एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या है यहाँ पे कॉस एक्स, तो हमारा डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस कोसेक एक्स की जगह पे कॉस एक्स है तो कॉस एक्स लिखना पड़ेगा, इंटू कॉट अंडर रूट कॉस एक्स, और वापिस हमें इस कॉस एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि वो एक फंक्शन है, कॉस अंडर रूट कॉस एक्स, ओके। अंडर रूट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या आता है, दैट इज इक्वल टू माइनस कोसेक अंडर रूट कॉस एक्स इंटू कॉट अंडर रूट कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, रूट वैल्यू का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय 2 रूट आता है कॉस एक्स, वापिस इसका हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा d बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके। सो दैट इज इक्वल टू, ये बाकी की टर्म्स एज इट इज रहेगी, माइनस कोसेक अंडर रूट कॉस एक्स इंटू कॉट अंडर रूट कॉस एक्स इंटू 1 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये सभी टर्म्स ऊपर आएंगे और सिर्फ ये नीचे टर्म आएगी, और बाकी पूरी टर्म को ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको साइन एक्स को पहले लेते हैं हम लोग, साइन एक्स इंटू कोसेक, दिख नहीं रहा है सॉरी, साइन एक्स इंटू कोसेक अंडर रूट कॉस एक्स, एज इट आ गया आपका आंसर। वैसे बस इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, कॉस एक्स और डिवाइड बाई, इन सबको, ये सब मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड बाई एक कॉमन टर्म हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट कॉस एक्स, ये आपको क्या मिला, dy बाय dx, आ गया आपका फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल है। देखो बच्चों, अगर समझ में नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ आई नो, बट अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको तो आप लोग बोलो, मुझे मैसेज करके बोलो, पर्सनली मैं आपको समझा के दूंगी अगर कोई डाउट होगा तो, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आपके फॉर्मूले लर्न हो गए और एक बार ट्रिक समझ में आ गई तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, उल्टा डेरिवेटिव सबसे इजी है, ना कुछ सॉल्व करना है, बस फॉर्मूले अप्लाई करने हैं आपको, बाकी कुछ नहीं करना। डेरिवेटिव लेते जाओ, जब तक टर्म खत्म नहीं होती तब तक डेरिवेटिव लेते जाओ, जब तक लास्ट एक्स बचता नहीं तब तक डेरिवेटिव लेते जाओ, बस यही तो करना है आपको हर एक टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, log cos एक्स क्यूब माइनस 5, तो डिफ्रेंशिएट करो, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx log cos एक्स क्यूब माइनस 5, ओके। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइड बाय x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा फिर 1 डिवाइड बाय cos एक्स क्यूब माइनस 5, वापिस हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस, आप मेरे साथ सॉल्व करते जाओ, कॉस एक्स क्यूब माइनस 5, ओके। तो अभी वापिस ये टर्म आगे एज इट इज कैरी होगी, कॉस एक्स क्यूब माइनस 5 इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन एक्स क्यूब माइनस 5 और इंटू वापिस इसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स क्यूब माइनस 5, ओके। सो दैट इज इक्वल टू, ये माइनस साइन आगे ले लो, माइनस ये साइन को भी इसके इंटू 1 करके वहां पे ले जा तो वो एज इट इज आएगा, साइन एक्स क्यूब माइनस 5 डिवाइड बाय कॉस एक्स क्यूब माइनस 5, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या आएगा 3x स्क्वायर, माइनस 5 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि उसमें x की टर्म नहीं है, मतलब वो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे
साइन डिवाइड बाई कॉस क्या आ सकता है, दैट इज tan, और ये 3x² एज इट इज यहाँ पे रहेगा, तो -3x² एज इट इज इंटू इसकी जगह पे आएगा tan x³ -5। ये आपका फाइनल आंसर, दैट इज द dy/dx। समझ में आया सबको? ओके, ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू e3 sin² x माइनस 2 cos² x। डेरिवेटिव लो, dy/dx दैट इज इक्वल टू d/dx e3 sin² x माइनस 2 cos² x। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, तो यहाँ पे एज इट इज आएगा ये टर्म e3 sin² x माइनस 2 cos² x। आगे हमें ये टर्म का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू 3 sin² x माइनस 2 cos² x। ये टर्म का डेरिवेटिव एज इट इज लिया, वापस उसमें ये फंक्शन है तो उस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया। अब देखो इसमें फंक्शन, दोनों भी फंक्शन है, दोनों का हमें डेरिवेटिव सेपरेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये टर्म एज इट इज कैरी होगी e3 sin² x माइनस 2 cos² x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, 3 कॉमन निकाल लो, यहाँ 3 बाहर जाएगा, sin² x का डेरिवेटिव आएगा, कांस्टेंट टर्म है तो उसको बाहर ले लिया, माइनस सिमिलरली ये d का 2 बाहर निकल आएगा और cos² x का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया। आगे देखो, आगे अभी हमें दैट इज इक्वल टू ये 3 sin² x एज इट इज रहेगा माइनस 2 cos² x। ओके, ये 3 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ये 2 आगे आएगा, 2 यहाँ पे इंटू है 2 sin x। ओके, वापिस sin x का हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x। मैंने बोला ना अगर स्क्वायर होगा 3 होगा तो हम लोग क्या करेंगे, वो 3 आगे लेंगे और फिर वो टर्म का वापस डेरिवेटिव लेंगे। सेम यहाँ पे भी करना पड़ेगा आपको, 2 एज इट इज रहेगा, ये 2 आगे आएगा, cos x एज इट इज रहेगा और वापिस हमें डेरिवेटिव ऑफ cos x लेना पड़ेगा। समझ में आया सबको क्या किया? sin x का पहले 2 sin x ले लिया और फिर वापस sin x का डेरिवेटिव लिया, सिमिलरली cos² x का 2 cos x लिया, फिर वापस cos x का डेरिवेटिव लिया। ठीक है, अभी आपको sin x का भी डेरिवेटिव पता है, cos x का भी डेरिवेटिव पता है, कर लो। इसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे, तो यहाँ पे ये टर्म एज इट इज रहेगी 3 sin² x माइनस 2 cos² x, 2 cos² x, 3 2 जा 6 इंटू 3 2 जा 6 sin x एज इट इज इंटू cos x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव cos x, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos x माइनस 2 2 जा 4 cos x एज इट इज और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे टर्म क्या बच रही है, दैट इज इक्वल टू e3 sin² x माइनस 2 cos² x, ब्रैकेट में लिखते हैं चाहे तो 6 sin x इंटू cos x और ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस 4 sin x इंटू cos x। तो देखो ये दोनों टर्म सेम है, ये 6 है ये 4 है, तो 6 + 4 कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इधर लिखती हूँ, इधर जगह नहीं बची है, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा dy/dx इज इक्वल टू e3 sin² x माइनस 2 cos² x माइनस 2 cos² x इंटू ये कितना होगा, ये टोटल टर्म बनेगा 10, 6 प्लस ये देखो ये वाला 6 + 4 कितना बनेगा, 10 sin x cos x। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 sin x cos x। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या चेंजेस कर सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, dy/dx
ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा यूज हुआ है, तो ये स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज कर लो। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 इंटू टू साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला है, साइन 2x का फॉर्मूला है। तो हम लोग ये टर्म पहले लिखते हैं 5 इंटू, इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे साइन 2x, ये साइन 2x का फॉर्मूला है क्योंकि इंटू ये e⁻³ साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेगा, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। और यही हमारा फाइनल फॉर्मूला, इसके आगे अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दैट वन इज द फाइनल। ओके, समझ में आया कैसे किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये टर्म का ये स्क्वायर है ना, तो 2 को पहले बाहर निकालेंगे। तो पहले हम dy बाई डी एक्स लेते हैं इनका, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू कॉस स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट देते हैं हम लोग और यहाँ पे ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 7 और ये ब्रैकेट कंप्लीट, बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप क्या करो, ये 2 को आगे ले लो। अगर ऐसे स्क्वायर क्यूब आता है तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 को आगे लेंगे और बाकी टर्म एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे -1 करके, और फिर वापस हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव लेने के बाद वापस इसका डेरिवेटिव आएगा, इसका डेरिवेटिव होने के बाद वापस इसका डेरिवेटिव आएगा। मतलब पहले ये 2 आगे आएगा, ये टर्म एज इट इज आएगी, फिर कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन, लॉग का डेरिवेटिव आएगा 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7 एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव आएगा 2x। यहाँ पे ही मैं बता सकती हूँ आपको ये आंसर क्या आ सकता है, 2 कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2x। यहाँ पे ही मैंने आंसर बता दिया। देखो एक एक टर्म का डेरिवेटिव लेते जाओ, बहुत सिंपल है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले 2 आगे आएगा, 2 कॉस, ठीक है, बाकी टर्म एज इट इज लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये टर्म कंप्लीट आ गया। अब डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म आएगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सिर्फ कॉस आएगा, कॉस स्क्वायर नहीं आएगा, कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 कॉस ये टर्म लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज, ब्रैकेट कंप्लीट, कॉस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स की जगह पे क्या है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 एंड देन वापस डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। ओके, अब वापिस ये दोनों टर्म एज इट इज आएगी, दैट इज इक्वल टू 2 कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, माइनस साइन आगे ले ले, माइनस साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग क्या आता है, 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, अब किसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7। ओके, वापिस बाकी टर्म्स एज इट इज आएगी, दैट इज इक्वल टू -2 कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, 7 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो इस टर्म को अभी मैं थोड़ा रीअरेंज करती हूँ, कैसे देखो, यहाँ पे देखो ये -2 एज इट इज रखेंगे हम लोग, ये कॉस को मैं इस साइड लिखूंगी, साइन को इस साइड लिखूंगी, 2 साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, ओके, इंटू कॉस बाद में लिखूंगी, कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 और इंटू ये 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज रहेगा। तो देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद है ट्रिग्नोमेट्री का, 2 साइन एक्स
इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन 2x। तो x की जगह पे क्या है, यहाँ पे log x स्क्वायर प्लस 7 है। ये x की जगह पे क्या है, log x स्क्वायर प्लस 7 है, राइट। और 2 दोनों को मल्टीप्लाई है, तो ये क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू आएगा 2 साइन 2x, मतलब साइन 2 log x स्क्वायर प्लस 7 आएगा। समझ में आए? तो ये इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, इधर लिखती हूँ, इधर जगह नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा, थोड़ा नीचे लिखती हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन, ये माइनस तो एज इट इज रहेगा, माइनस साइन 2 log x स्क्वायर प्लस 7। ओके, ये ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। और ये बाकी की टर्म एज इट इज रहेगी यहाँ पे, इंटू 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7। ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे। तो अब इसको पूरा रीअरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं, डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज रहेगा, ये 2x आगे ले लो, 2x इंटू साइन 2 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये कंप्लीट, डिवाइड बाय ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज। तो ये आपका रहेगा फाइनल आंसर। समझ में आया सबको? ऐसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले, इसलिए मैं बता रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लो। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 18 क्वेश्चन है। तो उसमें से मैंने 10 सॉल्व करके दिए हैं। अभी 11 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क सॉल्व करोगे, मैं आपको होमवर्क देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में वैसे मैं सॉल्व करके देने वाली हूँ, बट फिर भी आप लोग ट्राई करोगे और मुझे फोटो भेजोगे इसका सॉल्व करके। ओके, जो वीडियो जब मैंने भेजा तभी देखते जाओ, जिस दिन मैंने भेजा उसी दिन देखते जाओ, नहीं तो आपको वीडियोस में बनाती जाऊंगी और बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग रहेंगे और बहुत बर्डन आएगा फिर लास्ट में। तो इट्स बेटर कि जो वीडियो मैंने अभी भेजा है उसको देखते जाओ। और मैथमेटिक्स पार्ट 2 तो पूरा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है, इसीलिए सब वीडियोस साथ में देखते जाओ। उसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का टच है, तो ट्रिग्नोमेट्री भी करो, ठीक है। तो ये होमवर्क एज ए होमवर्क आपको लेना है। इसमें आपको पता है क्या करना है, पहले tan का डेरिवेटिव लो, फिर cos sin x का डेरिवेटिव लो, एंड देन sin x का डेरिवेटिव लो। ऐसे उसको सॉल्व करते जाओ, ठीक है, तो बराबर आपको आएगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, बहुत बड़ा वीडियो बनेगा फिर। और जो भी एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं वो एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करके देखो, तो आपको एग्जाम के वक्त ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो बच्चों, थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहो एंड बाय बाय।